हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट हेल्पफुल होने वाली है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, लेवल 2 के अंदर आपसे 30 मार्क्स की साइंस पूछी जाती है। जो बच्चे साइंस मैथ लेते हैं वहाँ पे 30 में से 20 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है और 10 मार्क्स की आपकी जो है पेडागोजी पूछी जाती है। आज की सीरीज आपकी कंटेंट बेस्ड रहेगी। 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी पूछी जाती है जो मेरे इस नोट से अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन इन नोट से बाहर नहीं बनेगा, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए शुरुआत करती हूँ अपने फर्स्ट टॉपिक से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सजीव तथा निर्जीव की। लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या होते हैं। देखिए, वे वस्तुएं जिनमें जान होती हैं उसे सजीव कहते हैं। जिन वस्तुओं में जान होगी वो सजीव होंगे। जैसे आपके पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जंतु हो गए, मनुष्य हो गए। ठीक है, ये क्या है, आपके सजीव हैं। इसके विपरीत वे वस्तुएं जिनमें जान ना हो वो क्या है, आपकी निर्जीव वस्तुएं। जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर, पुस्तक, ये क्या, इनमें जान नहीं होती है, निर्जीव होते हैं। और जिनमें जान होती है, पेड़, पौधे, जंतु, मनुष्य, देखिए ये इनमें जान होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीवों में पोषण की क्रिया होती है। देखिए, सजीवों में क्या है, पोषण की क्रिया होती है, निर्जीवों में पोषण नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। सभी सजीव श्वसन करते हैं, जो निर्जीव हैं श्वसन नहीं करते हैं। सजीव वृद्धि एवं विकास करते हैं, जो सजीव होते हैं वृद्धि विकास होता रहता है कंटिन्यू। पेड़ है, छोटा पेड़ है, देखो बढ़ता रहेगा, उसका जो है विकास भी होता रहेगा। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वृद्धि करेगा और विकास करता रहेगा। जो निर्जीव होती हैं इनमें ये क्रियाएं नहीं होती हैं। वृद्धि और विकास की जो क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाएं इसमें नहीं होती हैं निर्जीव में। सजीवों में चलन एवं गति की क्रिया होती है, निर्जीव में चलन एवं गति की क्रिया नहीं होती है। सजीव संवेदनशील होते हैं, निर्जीव असंवेदनशील होते हैं। सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है, निर्जीवों में प्रजनन क्रिया नहीं होती है। सजीवों के अंदर क्या है, उपाच्य होता रहता है, पाया जाता है, मेटाबॉलिज्म, जबकि निर्जीव के अंदर नहीं पाया जाता है। ये हो गए इनके डिफरेंस सजीव और निर्जीव के। देखो, सजीवों के लक्षण, ठीक है, सजीवों के लक्षण हो जाते हैं, सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं अनवरत होती रहती हैं। ठीक है, जीवन पर्यंत होती रहती हैं। इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं। जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं जो है कंटिन्यू होती रहती हैं, जिनको क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं कहते हैं। पोषण देखिए, न्यूट्रिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके पोषण से। शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हमारा शरीर है सुचारू रूप से कार्य करता रहे उसके लिए उसको क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए ऊर्जा, और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से। ठीक है, हरे पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं। जो हरे पौधे होंगे वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है साइंस में कि जो हरे पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, ठीक है, वायुमंडल से, तथा मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है तो वहाँ से वो अपने भोजन का स्वयं ही निर्माण करते हैं, इसलिए ये स्वयपोषी कहलाते हैं। बने हुए भोजन को पौधे फूल, फल, बीज, जड़, तना तथा पत्ती आदि में संग्रहित करते हैं। कुछ जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे बकरी, हिरन, चूहा आदि। ठीक है, जो जंतु अपना भोजन पेड़ों से प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ पौधों से, तो वो तो होते हैं शाकाहारी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि शाकाहारी मतलब कहाँ से अपने लिए भोजन जो है प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधों से। बकरी, हिरन, चूहा आदि ये क्या है, पेड़ पौधों का अपना भोजन बनाते हैं। जैसे जंतु शाकाहारी जंतुओं को ही अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी, जैसे शेर, चीता, बिल्ली आदि। ठीक है, इसी में एक पॉइंट्स और ऐड कर लीजिए। जो जंतु, देखिए जो जंतु पेड़ पौधों, ठीक है, और जंतुओं को दोनों ही को ही अपना भोजन बनाते हैं, उनको कहते हैं सर्वाहारी। जैसे कि मनुष्य हो गया, कौवा हो गया। ठीक है, तो कौवा क्या है, सर्वाहारी, शाकाहारी भी है और मांसाहारी। मनुष्य क्या है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी, तो उनको क्या कहेंगे, सर्वाहारी। ठीक है, जो जंतुओं को भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करे वो शाकाहारी,
जो जंतुओं को ही अपना भोजन बना ले मांसाहारी, जो दोनों को अपना भोजन बनाए वो सर्वाहारी। तो आज की जो टॉपिक रहेगा इतना ही रहेगा। सजीव निर्जीव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।